नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। डॉक्टर महेंद्र जुनेजा, जो कि शहर के सबसे शरीफ पार्षदों में गिने जाते हैं, वो व्यक्ति जो परिचित हो या अपरिचित हो, सबसे ही बड़े प्यार से, बड़े प्रेम भाव से, आदर से मिलते हैं। आज उनके ऊपर ही कुछ औरतों द्वारा, कुछ महिलाओं द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या ही है ये आरोप, ये भी आपको बताएंगे। और क्या ये आरोप झूठे हैं या सच्चे, वो सारी जानकारी भी आपको दूंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि फिलहाल मौजूद हूं वार्ड नंबर 17 के पार्षद डॉक्टर महेंद्र जुनेजा के निवास स्थान के सामने। तो चलिए अंदर चलते हैं और पार्षद साहब से बात कर लेते हैं। दरअसल महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ पार्षद साहब ने जो है गलत भाषा का प्रयोग किया है या गलत तरीके से उनसे बातचीत की है। हालांकि वही महिलाएं जो है बाद में आकर के माफी भी इनसे मांग गई है। सर, आज कुछ महिलाओं ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और बाद में माफी भी मांगी। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं जो हैं सोच विचार के अपना बात को आगे रखें। कोई भी कार्य है जी, तो इसी तरह के झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, ताकि जनता के ऊपर उस व्यक्ति का गलत असर जाए। क्योंकि मैं 89 से कार्य कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे रात को, दिन में, सुबह लेडीज ही आती हैं, बच्चे ही आते हैं, जो हमारे एक परिवार का अंग है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा जो भी औरत है, कोई भी लेडीज है, और हिसार की नहीं पूरे हिंदुस्तान की, जी, अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो आप उसकी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। आपके पति को बताना चाहिए था। ये नहीं कि वो कोई अपना चैनल वाले आ गए और आपने ऊपर आरोप लगा दिए। जी, और मैं चाहता तो उसके ऊपर आज ही एफआईआर दर्ज करवा देता, बिल्कुल। लेकिन जुनेजा नहीं चाहता किसी की भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचे। जी, एक बार मामला जानना चाहूंगी कि क्यों वो महिलाएं उग्र होकर के यहाँ आई थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पानी और बिजली की कोई समस्या थी और उसके वजह से वो गुस्सा थी। जो गुस्सा जो है उन्होंने नाजायज ढंग से निकाला है। पूरा मामला एक बार हमारे दर्शकों को खुद ही बता दीजिए। हाँ, बात ये है मैडम कि जब वो लेडीज आई थी शाम के टाइम, मेरी मदर भी मेरे साथ ही बैठी थी। ठीक है। और अब भी बाहर बैठी है। जी, बिल्कुल। तो पहले तो पानी के बारे में उन्होंने बात की कि हमारे पानी नहीं आता और हमारे घर नहीं आता। तो बीच वाले में ना एक घर बंद है, उसमें से कुछ लेडीज पानी भरती हैं। जी, तो मैं बोला जी ये तो मेरे पास कोई वो नहीं है कार्य कि भाई मैं उसके घर से पानी कह दूं कि भाई तुम क्यों भरते हो। उन्होंने गेट की चाबी दे रखी है, वो यहाँ नहीं है। पानी जो भरता है भरेगा, हम उसको नहीं रोक सकते। बिल्कुल। दूसरी बात आई कि पानी आधी गली में आता है, जब भी आता है वो भर लेते हैं, हमारे घर नहीं आता। जी, तो मैंने कहा कि मैं टैंकर भिजवा देता हूँ। टैंकर भी नहीं लेना चाहते हम। ठीक है। तो क्योंकि हमारा घर बीच में पड़ता है और अंदर पानी नहीं आ पाएगा, लंबी पाइप नहीं है। तो फिर उनमें से एक दो लेडीज बोली, क्योंकि सारा हमारा एक परिवार तो है ही, बिल्कुल। और बचपन से मैं यहाँ रहता हूँ, बचपन से वो लेडीज भी रहती हैं और उनकी शादियों का भी काफ़ी टाइम हो चुका है। जी, बिल्कुल। और मजाक करने की हमारी आदत है। वो भी मजाक कर रही थी कि डॉक्टर साहब हमारे घर तो पानी आ नहीं रहा और हम तो अपने घर से के जो कपड़े हैं ना, बच्चों सहित आपके घर आ जाएंगे। तो मैंने भी हंस के कह दिया, आपका घर है और आपका परिवार है, रोटी बनाओ और खाओ और जैसा आपका काम करो, कपड़े धो, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है जी, आपका घर है ये। बिल्कुल। तो उसी में से उसने बात निकाल के आज उसने एक चैनल के आगे रख दी। जी, और बाद में उसने फील भी किया इस बात को कि मेरे को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जी, मैंने एक फ़ोन ही किया था कि भाई बेटे, मैंने ऐसी आपको कौन सी बात कह दी कि जो आपके भावनाओं को आपको लगी, आपके दिमाग को लगी। कहती ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है। भाई बोली, मैं तो पानी से तंग थी, बिजली से तंग थी और 8-8 महीने की मैडम है जो फीस मांग रही उससे तंग हूँ, मेरा तो वो ठीक करवा दो। मैं हाँ, बिजली का बिल हरियाणा स्टेट के लेवल का है, बिल्कुल। वो ठीक करवाएंगे। अगर आप कहते हो मुख्यमंत्री के पास जाना है, रणजीत सिंह के पास जाना है, तो मैं आपकी नहीं गाड़ी के अंदर आपको ले चलता हूँ, अपनी समस्या ठीक होती है तो। ठीक है। और रही बात पानी की, पानी 18 तारीख तक बंद रहेगा।
क्योंकि पानी हमारे पास है ही बहुत कम, और नहर के अंदर सफाई का काम युद्ध सत्र पे चल रहा है। जहाँ पे टूटी हुई है उसकी रिपेयरिंग भी हो रही है, अब भी जाके देख सकते हैं। और ये जैसे 18 तारीख आएगी पानी सुबह शाम आ जाएगा, तो कोई सुबह भर लेगा, कोई शाम को भर लेगा। जी। ये मैंने बात रखी। और उसके अलावा जो फीस की बात है, फीस की बात डीओजी या डीसी साहब के पास जाने की जरूरत थी, वो उन्होंने अचानक आज बीबीएन के आगे रखी। जी। तो मैं कहा ये तो चलो मैं चल पड़ता आपके साथ। तो लेडीज ने अपनी गलती मान ली है, और उसके पति भी आए थे साथ में। कहता जुनेजा साहब, मेरी पत्नी की तरफ से और मेरी मिसेज भी माफ़ी मांग रही है, मेरी पत्नी की तरफ से मैं मांग रहा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, हम जब आपके पास आए हैं हमारा काम आधी रात को भी हुआ है। बिल्कुल। तो उन्होंने गलती मान ली है, तो मैंने फिर आगे क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ये बात शुरुआत में भी मैं मेरे दर्शकों को कह रही थी कि किसी भी व्यक्ति पर और महिला होने के नाते आरोप लगाना बहुत बहुत ज्यादा गलत है, और खास तौर से पार्षद साहब जैसे व्यक्ति जो कि सभी से अपने पद से प्रेम भाव से मिलते हैं, चाहे कोई अनजान हो या फिर जान पहचान का हो, सभी को अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझते हैं। तो सर, क्या आगे आप उस महिला पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर फिलहाल के लिए आपने उन्हें माफ कर दिया है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा था एक बार, तो एक हीरो होंडा वाला जो भी बाइक वाला जी। इतनी स्पीड से गया कि मेरे को उसने 3 खरबाजी खुलवा दी और रुका भी नहीं। और मैंने उसको, आगे वालों ने पकड़ भी लिया, मैंने तो उसको भी छोड़ दिया था। ये तो एक नारी है, नारी के ऊपर हमने क्या करना कोई। बिल्कुल, नारी अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर रही है, अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, मगर पार्षद साहब नहीं करना चाहते। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने पूरा मुद्दा हमें बताया है, और खास तौर से हमारे व्यूअर्स में जो महिलाएं हमें देख रही हैं, वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके अधिकार हैं, उनका सही प्रयोग कीजिए, लेकिन उनका उल्लंघन मत कीजिए, उनका गलत प्रयोग मत कीजिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जी।